वे आपको क्या नहीं बता रहे हैं? जाने कि अधिकांश सेमिनरी आपको क्या नहीं बताते हैं। जाने कि अधिकांश चर्च आपको क्या नहीं बताएंगे। जाने कि अधिकांश पादरियों को आपको क्या बताना चाहिए। इसका उद्देश्य इस विचार को जगाना है कि शायद ऐसी चीजें हैं जो आपको उन लोगों और स्थानों से नहीं बताई जा रही हैं जिन्हें सत्य के स्तंभ और गढ़ होना चाहिए। निःसंदेह मदरसों, चर्चों और पादरियों द्वारा सिखाई गई हर चीज गलत नहीं है, लेकिन एक नुस्खा से एक महत्वपूर्ण घटक को छोड़ने से जो मीठा होना चाहिए वह कुछ कड़वा हो सकता है। मदरसों मदरसे ईसाई नेताओं को प्रशिक्षित करने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं जो अधिकांश मदरसे आपको नहीं बताते हैं। बाइबल में कोई गलती नहीं है। परमेश्वर ने अपने सिद्ध वचनों को सदैव सुरक्षित रखने का वादा किया है। भगवान ने बाइबल को अंग्रेजी में संरक्षित किया है और हमें 100 प्रतिस्पर्धी अंग्रेजी अनुवादों की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न बाइबल अनुवाद प्रमुख सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं। कठिन बाइबल छंदों को शब्दों को बदले बिना या आध्यात्मिककरण किए बिना हल किया जा सकता है। बाइबल प्रचार और शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण निःशुल्क हैं। आप ph.d.mdiv. या th.m के बिना भी ईश्वर और बाइबल को समझ सकते हैं। एक मंत्री के सबसे लाभदायक गुण कक्षा में नहीं सिखाए जा सकते। ईसाई मंत्रालय रोजगार का साधन नहीं है। चर्च वे स्थान हैं जहां आपको चर्च मंत्रालय करना सीखना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय में चर्च मंत्रालय के लिए तैयारी करना रेगिस्तान में तैरना सीखने जैसा है। चर्चों आपके काउंटी में सैकड़ों चर्चों के साथ आप सोचेंगे कि आपको कोई ऐसा चर्च मिल सकता है जो आपको ये बातें बताएगा। दुर्भाग्य से अधिकांश चर्च आपको इनमें से कुछ या सभी बातें नहीं बताएंगे। सारी बाइबल आपके लिए नहीं लिखी गई है। इसका सही बंटवारा होना चाहिए। जल बपतिस्मा आपको चर्च का सदस्य नहीं बनाता है। आपको दशमांश नहीं देना चाहिए। यह मूसा के कानून का हिस्सा था। यह एक अभिशाप के साथ आता है। भगवान हमें स्वेच्छा से देने के लिए कहते हैं। चर्च कोई इमारत नहीं है और आपको इसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। चर्च की वृद्धि का पिछले सप्ताह की उपस्थिति या बैंक खाते से कोई संबंध नहीं है। चर्च सेवा तब नहीं होती जब पादरी बोलता है। चर्च कोई ट्रैवल एजेंट, मनोरंजन हॉल या टैलेंट शो नहीं है। सामने की वेदी के बारे में कुछ खास नहीं है। सब बात क्रिसमस, ईस्टर, लेंट या लुपरकेलिया सहित ऐसे कोई पवित्र दिन नहीं हैं जिन्हें चर्च में रखने के लिए कहा गया हो। चर्चों में 80% पैसा वेतन और रखरखाव में खर्च होता है। पूजा में हमेशा संगीत शामिल नहीं होता। चर्च मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सत्य को पवित्रता में रखना है। चर्च का मिशन सभी लोगों को रहस्य की संगति दिखाना है। चर्च का पैटर्न इज़राइल, लाल अक्षरों या पेंटेकोस्ट में नहीं, बल्कि अकेले पॉल के पत्रों में पाया जाता है। पादरियों चर्चों में नेतृत्व अंतः सभा को सच्चाई पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। पादरियों को आपको कौन सी बातें बतानी चाहिए जो अधिकांश नहीं बताते हैं? यहाँ कुछ हैं। पादरियों का कोई विशेष अभिषेक नहीं होता। पादरी पापों को क्षमा नहीं कर सकते। पादरियों के पास आपके लिए अप्राप्य ज्ञान का कोई विशेष स्रोत नहीं है। पादरी भगवान के साथ आपके मध्यस्थ नहीं हैं। पादरियों के पास आध्यात्मिकता या पवित्रता का कोई विशेष उपहार नहीं है। वे हर किसी की तरह पाप से संघर्ष करते हैं। पादरी एक दूसरे से नकल करते हैं। ऐसे उपदेशों और दृष्टांतों की किताबें हैं जो ऐसी ही चीज में मदद करती हैं। पादरी को आशीर्वाद देने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपके पास ईश्वर की ओर से वे सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद और धन हैं जो उनके पास हैं। चर्च में सभी को मंत्रालय के लिए बुलाया जाता है और वे निकाय के समान सदस्य हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति जवाबदेह हैं, उनके प्रति नहीं। आपका उद्धार और आपका व्यवहार अनुग्रह से है, कानून से नहीं।
आपको बचाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह मसीह द्वारा पहले ही किया जा चुका था जब वह आपके पापों के लिए मर गया और आपको अपनी कृपा प्रदान करने के लिए पुनर्जीवित हुआ। आपके या पादरी के पास विश्वास करने के अलावा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपके लिए ईश्वर की इच्छा धर्मग्रंथ में स्पष्ट रूप से प्रकट है, लेकिन हो सकता है कि आपको यह पसंद न आए। सन्नाटा क्यों? स्पष्ट रूप से ऐसी कुछ बातें हैं जो मदरसे, चर्च और पादरी आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? कुछ लोग तुरंत षड्यंत्र के सिद्धांतों की ओर मुड़ सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की प्रेरणाएं बहुत सरल और अधिक सामान्य हो जाती हैं। अज्ञान, अविश्वास, समझौता, पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा इन चीजों के अनकहा रहने के लिए पर्याप्त कारण हैं। सच्चाई तभी पता चलेगी जब इन कारणों का मुकाबला धन या शक्ति से अधिक ज्ञान, विश्वास, विनम्रता, अखंडता और जीवित ईश्वर में विश्वास की वृद्धि के साथ किया जाएगा। अब जब आपने जान लिया है कि वे आपको क्या नहीं बताते हैं और क्यों, तो आपको क्या कहना है? क्या आप किसी को बताएंगे?